अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितामेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। उस परम तत्व जिसकी शक्ति से आप हम चराचर जगत शक्तिवान है, वही परम तत्व को कैसे ध्यान से जाना जाए, कैसे जो आपके अंदर है, जिसको आप भूल गए अहंकार वश, उसको जाना जाए। उसी ध्यान की विधि पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह मनुष्य का जीवन केवल एक लिमिटेड पीरियड का जीवन नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक चराचर जगत के स्वामी को समझने का यंत्र है, माध्यम है। जब यह मनुष्य का शरीर पा करके हम और आप जान जाएंगे, तभी मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। इसको संत महात्मा ऋषि मुनि बहुत तरह से समझाए, इसीलिए इसमें गुरु की महिमा बहुत कही गई है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। जब तक कोई समझाने वाला नहीं रहेगा तो यह ज्ञान समझ में ही नहीं आता। हम अपनी सत्ता परम तत्व से अलग बनाना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सृष्टि में कोई भी चीज ऐसा नहीं जो परम तत्व से अलग है, हो ही नहीं सकता है। परम चेतना एक है, एक को हम बहुश्याम बहुरूप रूपों में दिख रहा है, वो भी केवल 4% ही है। 96% तो अदृश्य है, निराकार है। उसी की शक्ति से हम लोग शक्तिवान हैं। उनसे बाहर रहने का ये जो अहंकार है कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में वह सुख दुख जीवन में पाता है। आइए कैसे उस परम तत्व को हम लोग जाने जो आपके मेरे अंदर है। यह जीवन तभी सार्थक है जब आप और हम उस परम तत्व को अपने अंदर जान जाए। यह परम तत्व केवल और केवल आपके अंदर, आपके अनुभव में ही आ सकता, और किसी के अनुभव में जिसको आया है वो न बतला सकता है, न इनका वर्णन कर सकता है, न व्याख्या हो सकता है। जब भी किसी का वर्णन व्याख्या और करेंगे तो उसमें कुछ दिखी हुई वस्तु का उदाहरण देंगे, जो कि उस परम पुरुष का वर्णन मेरे हिसाब से वो गलत है, कोई नहीं कर सकता है। जो चराचर जगत है, जिसमें कितनी गैलेक्सी, कितनी ग्रह नक्षत्र, कितने सूर्य हैं, इन्फिनाइट है, उसका वर्णन तो कर ही नहीं सकता। फिर भी संत मुनि महात्मा इसलिए बताए हैं ताकि आप उसके माध्यम से अपने आप को समझें। सोई जानब सोई देव जनाई, जानत तुम ही हो जाए। जो परमात्मा जनाना चाहेगा तभी आप जान सकेंगे, और जानेंगे तो वही हो जाएगा। जिसको श्री हनुमान जी ने बोला, देह दृष्टि दासोहम जीव दृष्टि अंशी तत्व दृष्टि त्वयम। तत्व में आप में उनमें कोई अंतर नहीं है, किंतु जब देह में आप है तो अंतर है। अगर आप दास भाव से हैं, समर्पण कर देते हैं, तो उनके साथ, उनकी कृपा से आपको उनका अनुभव होगा। कैसे वह है? अनुभव स्वरूपम सूक्ष्म रूपम, जो आकाश को भी धारण किए हुए,
जो केवल केवल आपके अनुभव में आ सकते हैं। आइए उस परम तत्व को ध्यान की विधि से हम लोग जाने, वही ध्यान जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, वही ध्यान युद्ध करते हुए संसार में व्यवहारिक जिंदगी जीते हुए जिस स्थिति में रहते हैं उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें श्वास आना जाना जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वही परम तत्व के कंट्रोल में है, वही परम तत्व तक पहुंचने का रास्ता है। इस श्वास पर ध्यान लगाना ही ध्यान है, लेकिन प्रारंभिक जब आप चालू करेंगे तो ध्यान श्वास पर नहीं लगेगा। जैसे ही श्वास पर आप ध्यान लगाएंगे, मन अतीत की कल्पनाओं में, अतीत के अनुभवों में और भविष्य की कल्पनाओं में आपको बार बार फंसाएगा, क्योंकि अहंकार का अस्तित्व जब विलीन होगा तभी परम तत्व का अस्तित्व समझ में आएगा। अहंकार अलग रहना चाहता है परम तत्व से, लेकिन परम तत्व से अलग कोई चीज है ही नहीं सृष्टि में, तो आप कैसे रह सकते हैं। आइए श्वास नसाग्र भाग 25% आँख खोलिए और नसाग्र भाग पर ध्यान करिए। श्वास आ रहा है, जा रहा। आप आंख बंद हो दिए। आप करते करते 21 दिन के बाद आपको या 2-3 महीने बाद आपका मन ध्यान पर लगना चालू होगा। इसलिए श्वास आ रहा जा रहा, वहां सुर्ती लगाइए, अपने ध्यान को लगाइए। आप सुनते हुए रहिए और ध्यान करते हुए रहिए। श्वास आता है और जाता है, यही परम तत्व से मिलाएगा आपको। आना और जाने के बीच को ही हम लोग जीवन बोलते हैं। इसी को गुरु नानक देव जी ने कहा, जे घट सुमिरन राम को ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नाही नानक साची मान। इसी को कबीर साहब ने बोला, जब मैं था तो हरि ने, अब हरि है तो मैं ना। अहंकार आपका जब तक रहेगा तब तक हरि नहीं दर्शन देंगे। यह तभी दर्शन देंगे जब अहंकार जो परमात्मा तत्व को विरोध में खड़ा है कि वो है ही नहीं, जब आप मान लेते हैं तो आपका अहंकार खड़ा हो जाता है और आप वो आनंद जो खुद आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आपका स्वरूप ही है। चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंद में देह आपका, लेकिन अलग रह करके आपका चिदानंद में देह को भूल गए हैं और इस देह को अपना असली देह मान करके पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में जी रहे हैं। आना जाना लगा हुआ है। श्वास आ रहा है, जा रहा, यही प्राण है आपका। यही आता है तो आपके जीवन सशरीर मिलता है। इसलिए इस लिमिटेड पीरियड के जीवन में आप सत्य का जान सके, सत्य का अनुभव कर सके, इसीलिए परमात्मा ने आपको यह मनुष्य शरीर दिया। इसको दुर्लभ कहा गया, दुर्लभ मानस देह। और इस मानव देह के दुर्लभ में एक और चीज दुर्लभ है, को हम मैं कौन हूं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस सृष्टि का कर्ता कौन है, यह और दुर्लभ है। जिस दिन आपके अंदर यह प्रश्न उठ गया, को हम मैं कौन हूं, उसी दिन आपका परम तत्व परमात्मा से मिलने का पहला कदम चालू होगा। उस सत्य को जाने बिना आपका जीवन अधूरा है, पूर्ण नहीं है।
जितने भी चीजें एकत्रित कर लीजिए, आप पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्ण तो तभी हो सकते हैं जिस दिन आपको अपने स्वरूप का आभास हो जाएगा। आपका स्वरूप चिदानंदमय देह है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। यह परमात्मा का दी हुई एक सौगात है आपके लिए, मेरे लिए। आइए, हर मनुष्य के शरीर धारण करने वाले के हृदय में उस परम तत्व को जागरण करने की जागरण हो। इसीलिए हर मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विकास हो, यही मनुष्य का संपूर्ण विकास कहा जाएगा। आपका संपूर्ण विकास हो, आपके हृदय में परम तत्व को जानने की जिज्ञासा हो। यही मेरे परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। भारत माता की जय, भारत माता की